ना, लालू जी भी उनसे बेहद नाराज हैं। अच्छा। उनकी कार्यशैली से। अच्छा। जिस आप सुनील जी का भी बयान आप देख सकते हैं, आरजेडी के तमाम बयान आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा और नीतीश कुमार जी आने वाले दिनों में भरभरा करके खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी टूट से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि जल्द जेडीयू में बड़ी टूट होने जा रही है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलजेडी के प्रवक्ता राहुल जी। तो राहुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो जो विवाद चल रहा है बिहार में, हम उससे ही शुरू करेंगे। आपको मालूम है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि के पाठक के बीच बड़ा विवाद हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने साफ कहा है कि क्या कव्वाली का अखाड़ा बना दिया है, एक सन की है, दूसरे महासन की है। तो आपको लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करना जायज है? देखिए, टिप्पणी की बात नहीं है। जो मौजूदा परिस्थिति है महागठबंधन सरकार की और जिस तरह से मंत्री और अधिकारियों के बीच में नूरा कुश्ती है, वो आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल ये होता है कि नीतीश जी आखिर चाहते क्या हैं, लालू जी आखिर चाहते क्या हैं। क्या चाहते हैं? एक मंत्री जिनको शिक्षा का काम दिया गया है, पिछले लगभग 7-8 महीने में अगर उनको आप गौर करेंगे तो शिक्षा को छोड़ करके उन्होंने तमाम बातें की हैं। अच्छा। आप रामायण की बात कर लें, आप तमाम दूसरी बातों पर उन्होंने बात की हैं। शिक्षा सुधार को लेकर के, शिक्षा में जो अभ्यर्थी सड़क पर हैं उनको कैसे उनके गुस्से को शांत करें, कैसे बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, उसको छोड़ करके वो बिहारियों को अपमानित भी करेंगे, धर्म ग्रंथों को भी अपमानित करेंगे। वो कहेंगे बिहार के लोग अंग्रेजी और मैथ्स और साइंस नहीं जानते हैं। तो निश्चित तौर पर वो खुद भी प्रोफेसर हैं, जो ट्वीट करेंगे तो 5 गलती उनके ट्वीट में भी रहती है। अच्छा। अधिकारी की जहाँ तक बात है, जिनकी बात अभी हो रही है, वो खनन मंत्री भी, खनन विभाग में सचिव रह चुके हैं। बालू माफिया का बिहार में क्या स्थिति है किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछले दिनों मद्य निषेध में थे, 75 लाख का ड्रोन कैमरा खो गया। वो उलूल जुलूल फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं। अच्छा। वो काम करने काफी कड़क हैं और काफी चीजों को मैं उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं उनकी कार्यशैली पर बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर वो इतने कारगर थे तो मद्य निषेध विभाग में उन्होंने कोई भी प्रभाव क्यों नहीं छोड़ा? अच्छा। इसके साथ साथ जिस तरह के वो फैसले करते हैं और उसके साथ गाली देते हैं ऑफिसेज के अंदर सीनियर डिप्टी कलेक्टर को या आईएएस अधिकारियों को भी, ये कोई कार्यशैली नहीं है। तो दोनों को छपास रोग की बीमारी है, मंत्री को भी और अधिकारी को भी। काम करने से ज्यादा चेहरा दिखाने की चमक है और इसका नुकसान बिहार को हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि काम में दिल नहीं लग रहा है, सिर्फ चेहरा चमकाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, उनकी कार्यशैली को आप देख लीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, सनकी और महासनकी, शिक्षा मंत्री को सनकी कहा और के पाठक को महासनकी कहा, इस तरह की लहजे जो है ये जायज लगते हैं आपको? लहजे कटाक्ष के होते हैं। अच्छा। ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि दोनों की कार्यशैली, दोनों देखिए, एक मंत्रालय को चलाने के लिए एक रथ का जैसे 2 पहिया होता है ना, उस तरह का एक संतुलन चाहिए होता है। तो मंत्री और जो अपर मुख्य सचिव हैं, दोनों के बीच में इतना बेहतर तालमेल होना चाहिए था अभी के समय में। जिस तरह से लहजा सही है कि नहीं? कटाक्ष है ये, और इसमें कहीं कोई वो नहीं है। चलिए, अच्छा, दूसरे सवाल पर हम जाएंगे। राहुल जी, ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है, बड़ा दावा भी कर दिया है, साफ कहा है कि बड़ी टूट होने वाली है जेडीयू में। इसी के साथ साथ और भी कई बातें कहीं, ये भी कहा है कि जेडीयू के कई सांसद, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो ये बताइए कि आज तो आप प्रमाण दे ही दीजिए, आज तो बता ही दीजिए कैमरे के सामने कि कौन कौन है संपर्क में। देखिए, सही समय पर नामों का खुलासा हो जाएगा। कब होगा ये सही समय? हम आज से नहीं सुन रहे राहुल जी, ये बताइए, हम आज से नहीं सुन रहे। सही समय, ये तो यही बात होगी, तारीख पे तारीख। अब तो सही समय बता। देखिए, किसी भी चीज का समय होता है। 9 महीने अभी इस सरकार। ठीक है, चलिए, ये हम समझ गए कि अभी आपने कब बताइएगा, ये बात बता दीजिए।
कब होगा खुलासा? अगले 3-4 महीने में सब कुछ सामने आ जाएगा मतलब आपके। 3 से जिस 4 तरह महीने से लालू जी ने बिहार में पटना में 23 तारीख को दूल्हा बदलने का काम किया, उसके बाद कल जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उसी को होना चाहिए जिसकी पत्नी साथ में रहती हो, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी को सिरे से वो खारिज कर रहा है। तो आगे नीतीश कुमार जी का संकट ये है कि वो खुद अपनी पार्टी को बचा पाएंगे या नहीं, ये अब संकट है ना। लालू जी भी उनसे बेहद नाराज हैं। अच्छा। उनकी कार्यशैली से। अच्छा। जिस आप सुनील जी का भी बयान आप देख सकते हैं, आरजेडी के तमाम बयान आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा और नीतीश कुमार जी आने वाले दिनों में भरभरा करके खत्म हो जाएंगे। भरोसा उनका लगभग खत्म हो चुका है, जनता के बीच उनका भरोसा खत्म हो चुका है। सांसद और विधायक डरे हुए हैं कि इस नूरा कुश्ती या जिस तरह के फौरी तौर पर जो एकता दिखाई दे रही है, क्या ये आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये सब को देख करके घबराहट बहुत ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में उत्पन्न होने वाली है? नहीं, किसी पार्टी को तोड़ करके सरकार बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। नीतीश कुमार जी 24 के पहले खत्म हो जाएंगे, इसलिए किसी पार्टी को यहाँ तोड़ करके महाराष्ट्र की तरह एक नई सरकार बनाई जाए, ऑपरेशन उसका कोई लोटस मतलब हो नहीं। सकता है बिहार में? मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन लोटस करने की जरूरत है। अच्छा। नीतीश जी का वजूद ही खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ बिल्कुल। महीने भी नहीं कह रहे हैं, साल भी नहीं कह रहे, दिन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। आप देखिए, हरिवंश जी अभी आए थे। नीतीश जी इतने कमजोर हो चुके हैं कि वही हरिवंश जी जो उनकी बात नहीं माने और इस्तीफा देने का काम उन्होंने नहीं किया, उनसे भी उनकी मिलने की मजबूरी हो जाती है। आप समझिए कि वो कितने कमजोर हो गए हैं। आज से पहले नीतीश कुमार जी इतने कमजोर कभी नहीं हुए कह रहे हैं जितने कि कमजोर कमजोर हो इस गए। बार चलिए हुए। ठीक है, एक आखिरी सवाल राहुल जी, ये बताइए कि बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है और तमाम मतलब जो भी पार्टियां उनके संपर्क में जिससे गठबंधन कर सकते हैं, जो एनडीए में शामिल हो सकती हैं, उन तमाम पार्टियों को 18 जुलाई को बुलावा है। आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अभी 18 को बैठक होनी है। 18 को बैठक होनी है, लेकिन आप लोग के पास इनविटेशन तो आ ही गया होगा। 18 को बैठक होनी है, जो होगा उस दिन आपको दिख जाएगा। तो मतलब बुलावा आया है कि नहीं आया है? नहीं, अभी आप ये क्यों ये 10 दिन पहले आप ये जानना चाह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ ही जा रहे हैं, नहीं, हम बैठक एनडीए में में ही जा रहे हैं। जी। फिर आपका अगला सवाल होगा कितनी सीटें आप ले रहे हैं। नहीं, ये मुझे भी लगता है चर्चाएं कि- हैं। मुझे लगता है कि इन सभी चीजों का अभी 10 दिन का समय है। आप देखेंगे वहाँ जो लोग जाएंगे वो आपको दिख जाएगा। हमारे नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके लेकिन लिए चलिए, आपको इंतजार जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो बात की बात है, बुलावा तो आया होगा ना। मतलब चिट्ठी का इंतजार आपको हमसे ज्यादा है। नहीं, हम तो जनता के सवाल आपके पास लेकर नहीं, आए। हमें चिट्ठी मिली है कि नहीं मिली, हम आपसे क्यों शेयर करें। अच्छा। समय आएगा हम शेयर करेंगे। चलिए देखिए, इशारों में बड़ी बात भी कही है। देखिए, ये भी कह दिया है कि इंतजार कीजिए क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में सारे पत्ते खुल जाएंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।